everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I am Suman ma'am. Welcome to all. So class 6, today we read chapter All Human Beings Are Equal. यानी civics का जो chapter 2 है कि हम सभी जो मानव हैं वो सभी बराबर का दर्जा रखते हैं, सभी इक्वल हैं. तो जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि हमारे देश में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैबिट्स है और हमारा कल्चर है, हमारा जो धर्म है, वो सब अलग होने के बाद भी हम सब एक हैं और हम सब भारतीय हैं. जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में हमने पहले पढ़ा था कि हम जो धर्म के नाम पे, हमारे जो जाति के नाम पे भेदभाव होता है और फिर भी हम एक हैं, यानी अनेकता में एकता. अब अनेकता में एकता कैसे कि हम सब अलग अलग होते हुए भी वी ऑल आर इंडियंस. ठीक है. अब जो ये चैप्टर है इसमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि हम सब जो हैं कानून की नज़र में एक हैं. अब कानून की नज़र में हम सब कैसे एक हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कानून ने हम सबको बराबर का दर्जा दिया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म विशेष को मानने वाले हो. और फिर क्या है, जो हमारे समाज में अलग अलग लोगों की सोच है, जो लोग पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, जो रूढ़िवादी होते हैं, जाति पर आधारित जो लड़ाई झगड़े करते हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए. हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसमें काफ़ी हेल्प करती है. सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon. So we have read in the earlier chapter what is diversity. यानी diversity जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई हम सब अलग अलग हैं. अब हम सब कैसे अलग अलग हैं, हम सब की जो फूड हैबिट्स हैं वो, और साथ ही साथ में जो जोग्राफिकल जो है हमारे फीचर्स जो हैं वो हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. एट टाइम्स वी मीट पीपल्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. और कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि वो हमसे काफ़ी अलग हैं. और सम पीपल्स मेक फन ऑफ दोज हु आर डिफरेंट. और कुछ लोग तो उनका मजाक भी उड़ाते हैं देखने में. एक्चुअली क्या है, हम सबके फिजिकल फीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है. किसी की मोटी नाक होती है, किसी की आँख छोटी होती है. सो दे डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन अबाउट सच पीपल बिकॉज दे आर फील सेफ. Only those who talk, dress and think like them. और सिर्फ वही लोग जो होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं तो वो असहज महसूस नहीं करते, वो बड़े फील सेफ करते हैं. बट जो थोड़े से अलग होते हैं उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है. तो प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट एट बोथ द इंडिविजुअल एज द सोशल लेवल. यानी जो पक्षपात है, जो भेदभाव है, वो सोशल लेवल पे अलग अलग देखा जा सकता है. अब वो कैसे देखा जा सकता है, जैसा कि इस चैप्टर में आगे हम पढ़ते हैं कि भेदभाव अगर हो भी रहा है तो किस नाम से हो रहा है. प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे सोशल लाइफ में, जो हमारे सोशल लेवल में काफ़ी अलग करती है लोगों को. वो कैसे अलग करती है, वी मस्ट डील विद द एग्जिस्ट बिलीफ ऑफ द सोसाइटी. जैसा कि हमारी सोसाइटी में, जैसा कि हमारे समाज में भेदभाव और पक्षपात होता है. अब प्रेजुडाइज जो है जैसा कि पक्षपात. अब पक्षपात किस तरीके से हो रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आजकल तो नाम मात्र एकदम ख़त्म हो चुका है ये सब. तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई हैं जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो नेशनलिटी के नाम पे हो, चाहे वो जेंडर के नाम पे हो. तो प्रेजुडाइज इज़ एन अनरिस्पॉन्सिबल डिसलाइक फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और परफॉर्मेंस फॉर वन ग्रुप ओवर अनदर. यानी एक ग्रुप किसी और दूसरे ग्रुप के साथ कोई भेदभाव ना करे. दे मे बी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स और ओपिनियन अबाउट अ पर्सन or group simply because a person belong to a specific religion, race, nationality और अदर ग्रुप. यानी कि कोई एक ग्रुप के लोग, चाहे वो किसी धर्म के नाम पे अलग हो, नेशनलिटी के नाम पे अलग हो, ये सब भेदभाव पक्षपात हमें नहीं करना चाहिए. और प्रेजुडाइज इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू चेंज. और जैसा कि पक्षपात अगर करते हैं तो इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी चेंज करना. कैसे, प्रेजुडाइज कैन बी गाइडेड बाय द कलर ऑफ द स्किन
or the accent in which a person speak or cloth they wear. यानी कभी कभी देखा है हमारे जो कलर है, ठीक है, अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो उन लोगों का कलर अलग होगा जैसा कि नॉर्थ के लोगों का अलग अलग है. अब नॉर्थ के लोगों का जो एसेंट, जो बोलने का जो तरीका है वो अलग होगा साउथ वालों से, ठीक है. उनके कपड़ों में भी फर्क होता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ पक्षपात करें, है ना, या हम उनको हर्ट करें एक दूसरे को. तो प्रेजुडाइज पीपल ऑफ्टन हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग, यानी जब पक्षपात होता है तो वो एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए. सर्टन नेबरहुड, और कभी कभी देखते हैं ना कि हमारे नेबरहुड में भी ऐसा होता है. कैसे? denying them the things that which they are entitled by the right or law. और कानून की नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए. For example, in some villages, some people are not allowed to draw water from the village well. कभी कभी ये देखने के लिए मिलता है कि गांव का जो कुआं है वहां से एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों को पानी नहीं भरने देते हैं. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन एंड रिलीजन, यानी लोग जो हैं वो अलग अलग धर्म को मानने वाले होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको बिकॉज दे आर कंसाइडर्ड इन्फीरियर. और उनको जब ये इन्फीरियर होता है तो पुअर पीपल आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ट्रीटेड बैडली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन. यानी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो होती है और साथ ही साथ में रिलीजन जो होता है वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को असहज महसूस कराते हैं. ठीक उसी तरीके से जैसे कि गरीब जो होता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उसको बैडली ट्रीट किया जाता है. ठीक है, तो ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए. अब स्टीरियोटाइप जिसे बोलते हैं जो कि रूढ़िवादी होते हैं. अब रूढ़िवादी परंपरा है वो हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी चली आ रही है, जैसा कि लड़का और लड़की में भेदभाव होता है. ठीक है, तो अ स्टीरियोटाइप इज अ फिक्स जनरल इमेज ऑफ अ पर्सन और थिंग. किसी भी चीज में ये हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, when it is said that the people of a particular race are criminal, जैसा कि हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो लोग होते हैं वो चोर डाकू ये होते हैं. इट इज़ नॉट राइट बिकॉज ऑल क्रिमिनल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल रेसेस. वो कोई भी जो क्रिमिनल है वो कोई भी जाति और धर्म का हो सकता है. हम किसी एक पर्टिकुलर को क्रिमिनल नहीं बोल सकते, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को क्रिमिनल नहीं बोल सकते. ठीक उसी तरीके से स्टीरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम द लुकिंग एट ईच पर्सन एज हैविंग यूनिक क्वालिटी. और इनकी एक यूनिक क्वालिटी भी होती है. कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता. इंस्टेंट दे प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर वन कैटेगरी, यानी हम सभी को एक कैटेगरी में खड़ा करके देख सकते हैं. कैसे? लुकिंग ईच अदर, जैसे कि हम कह देते हैं कि इनकी यूनिक क्वालिटी होती है, ये ऐसे दिखने में होते हैं या ये ऐसे कपड़े पहनते हैं. ये ज़रूरी नहीं है. लेट अस टेक एन इंटेंस फ्रॉम डे टू डे लाइफ दैट शोज हाउ एटीट्यूड एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. एक तरीके से हम देखें तो हमारी जो सोसाइटी में ये बहुत पहले से चला आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर में हम देखें, सुलक्षणा हैज 3 सिस्टर. सुलक्षणा जो है वो 3 बहनें हैं एंड 1 ब्रदर, उसके एक भाई है. ठीक है, हर मदर पेज मोर अटेंशन टू हर, और उसकी मदर जो है वो उसके भाई की तरफ ज़्यादा क्या करती है, अटेंशन देती है. अगर उसके भाई की तरफ ज़्यादा अटेंशन देती है. लेकिन सुलक्षणा लुक्स वेरी सैड, और ये सुलक्षणा को थोड़ा सा बुरा लगता है. शी डज हर होमवर्क, वो अपना घर का काम भी करती है जो घर में जो स्कूल का होमवर्क दिया जाता है. एंड ऑल्सो लुक आफ्टर हर ब्रदर एंड सिस्टर, और अपने भाई बहनों की देखभाल भी करती है. शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी है. एंड जेंटल, एंड शी डांसेस एंड पेंट्स ब्यूटिफुली, वो डांस भी बहुत अच्छा करती है और पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती है. लेकिन जो उसकी छोटी सिस्टर है, शी इज़ यंगर, हर यंगर सिस्टर इज़ टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है. शी इज़ नॉट सॉफ्ट, और वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है. जेंटल लाइक सुलक्षणा, और सुलक्षणा की तरह ज़्यादा जेंटल भी नहीं है. सुलक्षणा's यंगर सिस्टर रन्स वेरी फास्ट, जो सुलक्षणा की छोटी बहन है वो बहुत तेज दौड़ती है. एंड शी इज़ मेंबर ऑफ द खो खो टीम, और वो खो खो टीम की
क्या है, वो खो खो टीम की मेंबर भी है। और जो गौरव है, जो सुलक्षणा का भाई, जो गौरव है वो सुलक्षणा का क्लासमेट है। और सुलक्षणा का क्लासमेट होने के साथ ही टीज हर बाय सेइंग दैट शी इज फिजिकली नॉट as स्ट्रॉन्ग एज हिम। और वो सुलक्षणा को हमेशा इस नाम से चिढ़ाता है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि गौरव है। वन डे गौरव प्लेड अ थ्रो बॉल मैच। एक दिन गौरव थ्रो बॉल मैच खेलता है अगेंस्ट अ टीम व्हेन अनदर स्कूल। कैसे, दूसरे स्कूल की टीम के साथ थ्रो बॉल मैच खेलता है। वाइल प्लेइंग ही फेल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ। और जैसे वो खेलता है वो गिर जाता है, उसे चोट लगती है। ही डिड नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और वो सबके सामने नहीं रोता, बिकॉज दे वुड लाफ एट हिम, बिकॉज क्योंकि सब उस पर हंसेंगे। ही क्राइड क्वाइटली वैन ही वॉज अलोन। और वो धीरे से रोता है जब वो अकेले में होता है। सुलक्षणा से यंगर सिस्टर्स इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट गौरव क्राइज वैन ही गेट हर्ट। यानी अगर अब हम बात करें कि सुलक्षणा की जो छोटी बहन है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गौरव को जैसे ही चोट लगी गौरव रोने लग गया। These actions go against to the stereotype image that our society has created about boys and girls. यहाँ पे हमें ये स्टूडियोटाइप सोच देखने के लिए मिलती है कि कैसे हमारे समाज में एक रूढ़िवादी तंत्र बना आ रहा है कि लड़कियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, और साथ ही साथ में वो क्या करती है, डांस भी कर सकती हैं, ब्यूटीफुली पेंटिंग भी कर सकती हैं। लेकिन जब अगर कोई लड़के को चोट लगती है तो वो रो भी नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता? क्योंकि हमारे घर में शुरू से कहा जाता है कि लड़के तो स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे ही गौरव ने अपने घर में सुना होगा कि लड़के स्ट्रांग होते हैं तो गौरव सबके सामने रो भी नहीं पाया। सो दे आर शाय। अब इसमें बोलता है कि क्वालिटी जो होती है वो हमने शुरू से ही डिसाइड कर ली। कैसे डिसाइड कर ली? कि लड़कियां बड़ी शाय होती हैं, नॉट फिजिकली स्ट्रांग। वो लड़कियां ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं होती हैं, ऐसा तो नहीं है। और बॉयज़ जो होते हैं दे डोंट क्राई इवन दे आर इन पेन। और लड़के यानी कभी रो भी नहीं पाएंगे। क्यों? बेचारे कितने भी पेन में हो वो रो भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़के हैं। वो हमने इमेज खुद ने बना ली है। सो मैनी ऑफ अस have a prejudice about members of group different from ours। और हमने हमारे ही समाज में जो members हैं उनकी सोच को अलग अलग कर लिया है। We should have recognized that we all are being fair with a treat people differently because these are stereotype and prejudice। यानी हमने हमारे समाज में किस व्यक्ति से किस तरीके का बिहेव करना है, डिफरेंटली ट्रीट करना है, ये हमने ही डिसाइड कर लिया। Each one of us deserve as a considered as a unique human being। जबकि हम सभी अलग अलग क्षमता रखते हैं। We all are unique human being। It takes courage to stand up against injustice and fight discrimination and stereotype। और अब हमें अपने अंदर हिम्मत लानी होगी ये injustice और डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप के खिलाफ बात करनी होगी। अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? तो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी हमारे समाज में चलता आया है, यानी भेदभाव चलता आया है। हमने जैसा कि देखा एशियंट टाइम से वो हमने हमारे सोसाइटी को कास्ट बेस्ड सिस्टम से डिवाइड कर रखा था। जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है कि कैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो दलित मीन्स ब्रोकन, that it is discriminate as broken as a particular class। यानी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं। और गवर्नमेंट कॉल हिम द शेड्यूल कास्ट। गवर्नमेंट कॉल करती है इनको शेड्यूल कास्ट के नाम से। एंड कास्ट सिस्टम डिफरेंट कास्ट सच एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल। और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल हैं कास्ट के। एंड दोज ऑन द हायर लेवल कंसिडर देमसेल्फ टू बी सुपीरियर। और जो ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे लेवल पर होते हैं कास्ट में, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं। वाइल दोज ऑन द लोअर लेवल आर कंसिडर्ड अनटचेबल। और जबकि जो नीचे होते हैं, नीचे जाति के माने जाते हैं, वो अनटचेबल यानी लोग उनको छूना भी पसंद नहीं करते थे, छुआछूत लोग रखते थे। तो कास्ट रूलर्स एज पर रिग्रेट। और अब ये जो है इज नॉट अलाउड टू कॉल द अनटचेबल्स टू डू एनी अदर जॉब्स। और उनको कोई और काम मिलता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग उनको
टच नहीं करना चाहते थे। लोग उनको अपने घर में क्या है, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो अपने जो लोकल कुआं जो होता है पानी भरने का, वहाँ पे भी लोग उनको पानी नहीं भरने दिए जाते थे। टेम्पल्स में भी और स्कूल में भी उनको एंट्री नहीं था। देयरफॉर दे आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड नो हैव राइट, और इसी वजह से उनके साथ भेदभाव होता था और उनको कोई राइट नहीं दिया जाता था। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रॉब दैम फ्रॉम अ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, जो कि उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को कम करता है। तो यही भेदभाव हमें दूर भी करना होगा। अ फाइट फॉर इक्वलिटी, अब इक्वलिटी को कैसे रखना होगा, हमें समाज में एक साथ कैसे रहना होगा। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दलित वुमेन ट्राइबल्स फार्मर्स फॉट नॉट ओनली फॉर द फ्रीडम फॉर द फॉरेन रूलर्स, यानी हमारे जो इतिहास में अगर हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए युद्ध किया है तो सिर्फ उसी के लिए नहीं, हमने क्या किया, हमारी इक्वलिटी डिग्निटी इसको भी बनाए रखने के लिए जो दलित लोग हैं, जो महिलाएं हैं, इन्होंने भी साथ दिया। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स वांटेड टू बी एजुकेट लेस लाइक अ मैन, यानी और महिलाएं भी पुरुषों की तरह पढ़ना चाहती थी। दलित फॉट फॉर द राइट टू एंटर द टेम्पल, और दलित जो है वो भी मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहता है, वो भी। और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं, जो ट्राइबल्स पीपल हैं, वो मनी लैंडर्स से क्या चाहते थे, मनी लैंडर्स का जो कंट्रोल था उसको फ्री ऑफ द कंट्रोल ऑफ मनी लैंडर्स, यानी वो मनी लैंडर्स से फ्री होना चाहते थे। सो हु चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो कि उनके ऊपर ब्याज बहुत ज़्यादा लगा देता था। और साथ ही साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, इट कंटेन्स ऑल लॉ ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द लैंड, इट गिव्स ऑल राइट्स टू बोथ मैन एंड वुमेन, और महिलाओं को और पुरुषों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। नॉट अलाउड टू एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ बर्थ प्लेस होता है उसके नाम पे नहीं भेदभाव होने चाहिए। और गिव्स पावर टू द स्टेट टू फेवर डिसएडवांटेजेस ग्रुप, और जो कैटेगरीज हैं उनमें बांटा गया लोगों को, जैसा कि वुमेन है, चिल्ड्रन है, और साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, फिजिकली चैलेंज जो पीपल हैं इनको, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज हैं इन सबको समान अधिकार दिलाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि हम सभी एक राज्य में रहते हैं, हम सभी को हमारे संविधान के अनुसार हमारे जो स्टेट टू प्रोटेक्ट द वीकर एंड द बैकवर्ड सेक्शन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, वीकर लोगों को, बैकवर्ड सेक्शन के लोगों को, और साथ ही साथ सोशल जस्टिस करना चाहता है उनके साथ, जो सोशल इनजस्टिस होता है उनके साथ उसको वो दूर करना चाहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, इसके लिए सरकार ने SC ST और वुमेन्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ में इनके लिए कुछ छूट दी है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारे सरकार ने भाई हमें अगर बराबर का दर्जा दिया है तो हमें कुछ मूलभूत अधिकार भी दे दिए हैं। अब हमारे मूलभूत अधिकार यानी गवर्नमेंट ने हमें अधिकार भी दे दिए हैं। अरे वाह, कौन कौन से अधिकार दिए हैं? इट कंटेन्स पावरफुल प्रोविजंस फाइट टू ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी अब हमें ऐसे फंडामेंटल राइट्स दे दिए हैं जिसमें कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम हमारे राइट्स ले सकते हैं। अब हमें क्या होता है, हमारी कास्ट के हिसाब से क्या हो सकता है, हमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। एवरीबडी हैज इक्वल राइट, सभी को बराबर का दर्जा है। एंड अपॉर्चुनिटीज यानी सभी को बराबर दर्जा दिया जाता है, सभी को दर्जा और अपॉर्चुनिटीज मौका दिया जाता है, किसमें, नौकरियों में। और क्या है, अब अगर अनटचेबिलिटी हैज बीन लीगली ऑब्लाइज यानी छुआछूत है उसको कानून की नज़र में क्या कर दिया है, उसको मना कर दिया है कि कोई भी अलाउ नहीं करेगा, अब छुआछूत के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एंड एवरीबडी हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, और सबको बराबर राइट है
और मौका है। एवरीवन हैज़ टू बी फ्रीडम टू चूज देयर ओन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। हर किसी को अपना काम धंधा और अपनी जॉब चुनने का अधिकार है। एनीवन कैन अप्लाई ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। वो कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी त्योहार मनाता हो, कानून की नज़र में सब बराबर है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड बिलीव इन इक्वलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो इन सबको नहीं मानता। वो बोलता है कि सब बराबर हैं और एवरीबडी हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन। और सबको अपने अपने ओपिनियन रखने का भी दर्जा है, सबको अपने अपने सुझाव भी देने का तरीका है। So the religion, language or culture of a festival cannot be forced upon people. यानी अब कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी त्योहार आप मनाते हो, और अगर आप इंडिया में रहते हो और कोई भी जगह से बिलोंग करते हो, आप सबको साथ रहने का मौका है। आपको कोई भी धर्म के नाम पे अलग नहीं कर सकता। We must live and work harmoniously and productively with other who represent various racial and culture groups। यानी अब हम हमारे देश की तरक्की और उन्नति के लिए ऐसे रास्ते अपनाएं जिससे कि हमारा भेदभाव भी बंद हो जाए और हमारे देश का विकास भी हो। So one of the greatest obstacles is creating such as a future of prejudice. Incidents of the prejudice and the discrimination occur every day. और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल्स आर, जैसा कि हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि भेदभाव और पक्षपात देखने के लिए मिलता है। कॉल अ ऑब्जेक्शनेबल नेम्स, जैसा कि कोई नाम के किसी के नाम पे झगड़ा होता है। एंड एक्सक्लूड फ्रॉम जॉब्स, किसी को जॉब से भी निकाल दिया जाता है। नेबरहुड, पड़ोस में भी होता है। सोशल इवेंट्स जो होते हैं, क्लब होते हैं, बैंक लोन जो होते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, वहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। अटैक्ड एंड बीटन देयर होम, मारा पीटा जाता है। प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा पाठ होता है, और आर लूटेड फॉर अ डिस्ट्रॉय, और कभी कभी तो क्या होता है, नुकसान पहुँचा दिया जाता है लोगों को। पेड लेस वेजेस, तनख्वाह कम दी जाती है। औरत और आदमी की वेजेस में भी फ़र्क होता है। एंड सेम अमाउंट ऑफ वर्क, और जबकि वो एक जैसा काम करते हैं फिर भी उनमें भेदभाव किया जाता है। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर इज नो प्लेस फॉर द प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कम्युनिटीज। यानी हमें ये सबको ध्यान रखने की योग्य बात है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। और जो हमारे जो स्कूल हैं, हमारे घर है, हमारा प्लेस ऑफ वर्क है, वहाँ पे हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। पीपल वी ऑल हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। हम सब ने बराबर के लिए युद्ध किया है, बराबर के लिए स्ट्रगल किया है। एंड गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट दैम, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इक्वलिटी इज अ गोल टू बी अचीव्ड, और ये हमारा गोल होना चाहिए कि हम इक्वलिटी यानी बराबर का दर्जा लें। वी ऑल मेकिंग एफर्ट्स टू रीच दैट गोल, और हम सबको इस गोल तक पहुंचने के लिए अपने अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए। यानी वी ऑल आर इंडियंस, यानी हम सभी को इक्वल लॉ मानना चाहिए। कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं, और साथ ही साथ में अगर हमें इक्वलिटी एक ऐसा गोल है जिसे हमें अचीव करना चाहिए, और इसको अचीव करने के लिए हमें कोशिश भी करते रहनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल तंसुमन क्लासेस। थैंक यू।